जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम लेक्चर नंबर 27 को रीड करेंगे, द एनालिसिस ऑफ कम्पिटिटिव मार्केट्स। जो हम पढ़ रहे हैं बहुत पिछले लेक्चर से भी पढ़ रहे हैं कि मार्केट कम्पिटिटिव मार्केट्स क्या होती हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं वॉच किए तो पहले उन्हें वॉच करिए, देन आपको जो है इसकी समझ आएगी। अगर आप स्टूडेंट्स जो है वो चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, वेलफेयर का हमने पीछे पढ़ा था कि वेलफेयर होता क्या है। अगर आपने वेलफेयर का नहीं पता आपको तो प्लीज़ पीछे वाला जो लेसन नंबर 26 है उसमें मैंने वेलफेयर का जो है वो कंसेप्ट क्लियर करवाया, तो आप उसको वॉच ज़रूर कीजिएगा। वेलफेयर लॉस इफ़ प्राइस इज़ हेल्ड बिलो मार्केट क्लीनिंग लेवल। वो कहते हैं वेलफेयर जो है वो लॉस होता है अगर प्राइस को जो है वो होल्ड किया जाए बिलो मार्केट, तो क्लीनिंग लेवल। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास सप्लाई होती है, ये डिमांड है, ये कुछ हमारे पास जो है वो मार्केट की चीज़ें हैं, और ये हमारे पास प्राइस है, ये हमारे पास क्वांटिटी है। व्हेन प्राइस इज़ रेगुलेटेड टू बी नो हायर देन पी। वो कहते हैं जब हमारे पास जो प्राइस है वो हायर देन नहीं होती पी1 से, तो द डेड वेट लॉस गिवन बाय ट्राइंगल बी एंड सी रिजल्ट। तो वहाँ पर हमारे पास डेड वेट लॉस होगा, ठीक है, जब हमारे पास प्राइस जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। इसके बाद वेलफेयर लॉस इफ प्राइस इज़ हेल्ड अबव मार्केट की क्या कहते हैं, यहाँ पे आप ये देख सकते डिमांड एंड सप्लाई। व्हेन प्राइस इज रेगुलेटेड टू बी नंबर लोअर देन P2 एंड ओनली Q3 विल बी डिमांडेड, द डेड वेट लॉस इज गिवन बाय ट्रायंगुलर बी एंड सी। ये आप इनको जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मिनिमम प्राइसेस। मिनिमम प्राइसेस क्या होती है, सबसे पहले ये पता चाहिए कि एक प्राइस, ये जो है वो एक प्राइस फ्लोर होता है जो गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं वो जो है वो उसमें सेट किया जाता है, जिससे प्रोड्यूसर्स को कम से कम इस प्राइस पर ही सामान को बेचना पड़ता है, ठीक हो गया। और इसके इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि सप्लाई बढ़ सकती है, इस तरह डिमांड कम हो सकती है और सरप्लस हमारे पास जनरेट हो सकता है। जब कम से कम प्राइस पर जो है वो सामान बेचना पड़ता है तो सप्लाई ज़्यादा बात है बढ़ेगी, क्योंकि लोग जो है वो सस्ती चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उसको बाई करेंगे, ठीक हो गया, और वहाँ पे डिमांड हमारी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और जो सरप्लस जो है वो जनरेट हो सकता है। सो यहाँ पे देखिए पीरियडिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज सीक टू रेज प्राइसेस अबव मार्केट क्लीयरिंग लेवल्स। जब गवर्नमेंट प्राइसेस को जो है वो प्राइसेस को जो है वो रेज़ करेगी, यानी इंक्रीज़ करेगी अबव मार्केट क्लीयरिंग लेवल्स की वजह से, तो वी विल इन्वेस्टिगेट दिस बाय लुकिंग एट अ प्राइस फ्लोर एंड द मिनिमम बेच को हमने इसको देखना है, इन्वेस्टिगेट करना। अब प्राइस मिनिमम हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये आपके पास डिमांड मौजूद है, सप्लाई मौजूद है, ये मार्केट्स की चीज़ें, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। ये मिनिमम का प्राइस पर वो देख रहे हैं कि द चेंज इन प्रोड्यूसर सरप्लस विल बी A-A-G, प्रोड्यूसर मे बी वर्स ऑफ, ठीक है, प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा, मे बी वर्स ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आप जो है वो मिनिमम वेज देख सकते हैं। मिनिमम वेज जो है वो फर्म्स आर नॉट अलाउड टू पे लेस देन वेज मिनिमम, दिस रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है वो ये रिजल्ट जाएगा, ठीक हो गया। अगर इसको अलाउ नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। सो द डेड वेटेज लॉस इज गिवन बाय ट्रायंगल बी एंड सी। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाए एयरलाइंस रेगुलेशंस क्या होती है। अब एयरलाइन रेगुलेशंस आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग 1976 से 1981 तक द एयरलाइन इंडस्ट्री इन द US चेंज ड्रामेटिकली। वो कहते हैं 1976 से 1981 के दौरान अमेरिका में जो एयरलाइन इंडस्ट्री है वो जो है वो कहते हैं ड्रामेटिकली, यानी ड्रामाई तौर पर जो है वो तब्दील हुई है, ठीक है। इसके बाद डी रेगुलेशंस लीड टू मेजर चेंजेस इन द इंडस्ट्री। डी रेगुलेशंस जो है वो इंडस्ट्री में बड़ी तब्दीलियों का बाइस बनी है। इसके बाद वो थर्ड पॉइंट पे कहते हैं कि सब एयरलाइंस मर्ज्ड और वेंट आउट ऑफ बिजनेस एज न्यू एयरलाइंस इंटर द इंडस्ट्री, कि कुछ एयरलाइंस जो है वो क्या हो गई है, मर्ज हो गई हैं, जम हो गई हैं, या कारोबार से बाहर हो गई क्योंकि नई एयरलाइंस इंडस्ट्री में दाखिल। जैसे ही नई एयरलाइंस इंडस्ट्री में दाखिल हुई तो बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस थी जो कि वो मर्ज हो गई, यानी वो गुम हो गई है, कहीं पे जो है वो जब हो गई है कारोबार से, या फिर वो बाहर हो गई है। इसके बाद यहाँ पे आ जाए इफेक्ट ऑफ एयरलाइन रेगुलेशंस बाय द सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड। ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। ये जो था आपका थोड़ा छोटा सा जो है वो ये लेक्चर था, लेक्चर नंबर 27। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं डायरेक्टली। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।